मेरा नाम तनु है, मैं यहाँ पर मैनेजमेंट देखती हूँ। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट से मेरा एक बार तो कनेक्शन हुआ ही होगा, वाया कॉल या वाया मैसेजेस, ठीक है। आफ्टर एडमिशन आई यूजुअली कनेक्ट विद स्टूडेंट्स फॉर देयर सर्विसेज, ओके। एंड पीडी सेशन के लिए, पीडी सेशंस क्यों रखे जाते हैं, कोई बता सकता है? पीडी क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है? किसी कंपनी में जाके क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए होता है? पर्सनालिटी क्या होती है? कि हमें किसी के साथ कैसे बात करनी है, किसी कंपनी में हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके साथ कैसे हमें बात करनी है, उस कंपनी में हमें कैसे वर्क करना है, ये सारी चीज़ें देखना। यू आर जस्ट टेलिंग मी अबाउट ओनली कंपनी पर्पस। बॉडी लैंग्वेज, how to present ourselves, how to interact with other persons. That is personality. Personality is what makes you unique from others. Personality डिफाइन करती है आपको कि आप कैसे पर्सन है, बाय योर बिहेवियर, बाय योर प्रोफेशन, बाय योर फैमिली। बहुत सारी चीज़ें पर्सनालिटी में इंक्लूड होती हैं। इट्स नॉट अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ और योर फिजिकल अपीयरेंस, इट्स अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। अभी सभी यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी में हैं, सभी का कोई ना कोई मोटिव होगा। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस जो आपके सेशंस हैं वो क्यों रखवाए जाते हैं? क्योंकि देखो, टेक्निकली तो प्रो आपको प्रिपेयर कर ही रहा है, टेक्निकली आप लोग खुद को भी प्रैक्टिस के लिए टाइम दे रहे हो, सब अपने ऊपर आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपको जो आता है, आपकी जो स्किल्स है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है हर किसी को नहीं पता। कॉर्पोरेट लाइफ कैसे चलती है, प्रोफेशनली कैसे आपको काम करना होता है, कैसे कम्युनिकेट करना होता है, वो नहीं पता। टेक्निकली आपको सब कुछ आता है, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन राउंड होता है, जहां मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स लैक करते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता है। बात पता है, जो सामने क्वेश्चन पूछ रहा है मुझे पता है उसका आंसर क्या है, पर मुझे जवाब देना नहीं आता, हेजिटेशन है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको आपके सामने एक बैरियर क्रिएट करती हैं, राइट। अब पर्सनालिटी को लोग कैसे जज करते हैं? जनरली बहुत बेसिक चीज है, बहुत कॉमन है, ऐसा बोलने में इजी लगता है कि फिजिकल अपीयरेंस डजंट मैटर, इट मैटर्स। जैसे कहते हैं इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज इंग्लिश ही है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तब आपसे इंग्लिश में ही कम्युनिकेट किया जाता है, आपके पास ईमेल्स आते हैं विच इज इन इंग्लिश ओनली, हिंदी में नहीं होते हैं वो। तो ये कुछ चीजें हैं जो टर्म्स हैं, ये बिटर ट्रुथ है, जिन चीजों पे आपको काम करने की जरूरत बहुत ज्यादा है। हिंदी में आप और मैं कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट। कम्युनिकेशन हिंदी में हो सकता है और होना भी चाहिए, लेकिन ज्यादातर कम्युनिकेशन हम किस में करते हैं? इंग्लिश में करते हैं। हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते कैसे हैं? आपकी इंग्लिश लैंग्वेज ही तो होती है ना वो। आप बोलते हो कि इंग्लिश में प्रॉब्लम है, मैं लिख दूंगा इंग्लिश, पर मुझे बोलने में परेशानी आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि जब आप सोच रहे होते हो विच इज इन हिंदी, फिर आप उसको कैलकुलेट करते हो अपने माइंड में कि कैसे आपको उसको इंग्लिश में प्रेजेंट करना है, विच टेक्स टाइम। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस हैं आपके, टेक्निकली आपको जो आता है या जो आप सीख रहे हो उसे आपको कैसे प्रेजेंट करना है, बी अ प्रेजेंटेबल। जेंटल वे में, पोलाइट वे में आप अपनी बात कैसे सामने वाले के सामने रख सकते हो, अपनी चीजें उसको समझा सकते हो। अब उसमें भी प्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं।
आप लोगों से सबसे इंट्रोडक्शन कराने का या पूछने का एक मोटिव ये होता है, सबसे पहला कि मैं आपको जज कर पाऊं कि आपके अंदर किस किस चीज की कमी है, कहाँ कहाँ आपको काम करना है. My name is Numan Aziz and I am currently pursuing MSc in Cybersecurity and I am from Bahraich, UP. उनको बताओ, वो लोग जज करेंगे. My name is Numan Aziz and I am currently pursuing MSc in Cybersecurity and I live in Bahraich, which is in UP, and my goal is to become a certified hacker. ऑलराइट, बैठ जाओ. क्या नोटिस किया? ठीक था? बताओ, जिसको ठीक लगा वो बताओ, जिसको अगर कुछ कमी लगी है वो बताओ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मुझे कमी लगी कि इन्होंने जो पॉकेट में जो हाथ डाला वो नहीं डालना था. I noticed the same. And आपको क्या ठीक नहीं लगा? ऐसे वैसे हाथ चला के बॉडी लैंग्वेज. ठीक है मैम, आप बताएंगे? The introduction part was less. I think you are experienced. You can tell them about your experience. They should know. I have already introduced myself. Okay. Hello, I am Shikha Saraswat. Thank you for giving me an opportunity to introduce myself. Here I am learning Cisco, this Pro certification, 1-year diploma course. Earlier I have worked as internal quality auditor in CDIL for around 10 years. Thereafter I worked as software tester in Syscom. Now after a gap of few years, I am here learning as a fresh new course, and I'll be working for another quality control in this cyber security area. This is my goal now. Thank you. सबसे पहली चीज, education has no age. Okay. Switch career has no age. It's just your determination and your curiosity to learn more. I appreciate ma'am. इस तरह turn your face. अच्छा, इसको क्या कहते हैं? मैं क्यों आप लोगों के सामने ऐसे बुलवा रही हूँ? हेजिटेशन दूर हो जाएगा मैम इससे. This is public speaking. Good morning, ma'am. First of all, thank you for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. My name is Nandini Sharma. I have completed BTech from Institute of Technology and Management, GIDA, Gorakhpur. And I am interested in cloud-based services, so I am learning right now networking and Linux. And also I have done summer training in TechPile Technology Private Limited in Lucknow. My hobbies is listening music and learning something new ideas. Thanks for giving this opportunity to introduce myself. My name is Abhinav Kumar. I am 21 years old. My 10th is complete from CBSE board, and my BCA is running from MJPRU University, and I am interested in cyber forensic and ethical hacking, so I can join this institute. My aim is, my short-term goal is to get a job in reputed company, and my habit is art and learning books. Thank you. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा है. हेजिटेशन है, धीरे धीरे दूर हो जाएगी. ठीक है, ग्रामर पर काम करो. 10th के बाद सीधा BCA पर आ गए. अगर 10th बताया हो तो 12th बताना था, उसके बाद BCA पर आना था, या फिर सीधा सिर्फ BCA बताते. ठीक है. My name is Purvang Upadhyay. I am from Gujarat. I have completed my BTech in Computer Science in 2019
and after that I worked in a company for a while as a software tester. Later I turned to UPSC and give my 4 or 5 years over there. But now I decided to restart my career in cyber security, and currently I am pursuing 1-year diploma course at Cross Academy. My aim is to improve my skills in this domain and give the best of my skills in professional career. So currently are you working right now? No, Good afternoon, ma'am and sir. Thank you for giving me the opportunity to introduce myself. My name is Puneet Sagar and I live in Delhi. I completed my graduation in DU. I am pursuing 1-year diploma in Cross Security, and my aim is I become a cyber army expert, and my hobby is playing virtual games. First of all, thank you for giving me this opportunity. Myself Diwakar, and I am graduate from Indira Gandhi University, and I majored in BTech Computer Science. And I had passionate with computer since I was a child. That's why I do BTech, and I joined Crow for enhance my skills because I want to become a security analyst. Hello everyone. First of all, thank you giving opportunity to introduce myself. My name is Abhishek Pant, and I am come from Uttarakhand. But currently I am living. But recently I am living in Delhi, Mayur Vihar Phase 3, and I am pursuing graduation BA program. And I am completed my 6th module, Linux, Python, networking, and WebPT, APT, and my I'm interested in APT pen testing, and my goal is to become a good pen tester. A good and good night. Good morning, ma'am. So good afternoon, ma'am. First of all, thank you for giving me opportunity. I am basically from Bihar, but currently I stay from Delhi. I have completed BCA from IGNOU University, but currently I am MCA from pursuing MCA IGNOU University. I have completed internship ASP.NET. My hobby is reading book, traveling, etc. That's my. Hesitation बहुत है, तो रिपीटिंग वर्ड्स वो बहुत है. First of all, thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity. Myself Vivek Sharma. I am belong from Gwalior, MP here. At present, I am living in Delhi, and my graduation is completed, and in present I am pursuing my cyber security 1-year diploma. And my aim is to become good ethical hacker. Good ethical hacker. पता चल रहा है कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कैसे ठीक करूँ, बताओ कैसे ठीक करोगे? प्रैक्टिस पढ़ना पड़ेगा उसके लिए. टेंसेस सीखने हैं, सीख लो. है लैंग्वेज ही बहुत इजी है, हिंदी से इजी लैंग्वेज है इंग्लिश, पर सीख लो, बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, आगे स्टार्ट करें. पर्सनालिटी के बारे में और कुछ जानना है? क्या जानना है? पहले आप बताओ, आप क्या जानते हो पर्सनालिटी के बारे में? अच्छा, कितने टाइप के लोग होते हैं? कितने टाइप की पर्सनालिटीज होती हैं? 2 टाइप के लोग होते हैं. अच्छा, जनरली लोग कैसे जज करते हैं प्रोफेशनल लेवल पर भी? बात करने से नहीं, उसके बात करने के तरीका से पता चल जाता है कि बात कैसे कर रहा है, उनका प्रीवियस कैसा है, उससे भी पता चल जाता है. क्या जब भी किसी से बात कर रहे हो, चाहे फॉर्मली कर रहे हो या फिर आप अपनी फैमिली मेंबर में किसी से कर रहे हो, फ्रेंड से कर रहे हो, सबसे पहली चीज एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग सामने वाले के थॉट्स को सुनते ही नहीं है, सामने वाले की बात सुनते ही नहीं है, जो अक्सर इंटरव्यू में भी होता है. क्वेश्चन पूरा नहीं सुनना,
कि इंटरव्यूअर जो है, एम्प्लॉयर जो है, वो पूछ क्या रहा है, जवाब देना शुरू, विच इज नॉट गुड। पर्सनालिटी बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप इसे पढ़ते हो बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको लाखों वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगी, आपको लाखों सेशंस मिल जाएंगे, जो भी आपके ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह होते हैं, बुक्स मिल जाएंगी आपको। पर्सनालिटी में सबसे मेन जो रोल प्ले करता है विच इज योर बिहेवियर। जो लिखा है वो कौन पढ़ के बता सकता है, एक्सप्लेन कौन करेगा? आप लास्ट रीड आउट करो और मुझे पॉइंट्स बताओ। An interview is a formal decision where one or more interviewer asks a specified question to access the applicant. जो इंटरव्यूअर है वो फॉर्मल डिसीजन लेता है वन और मोर इंटरव्यूअर से और स्पेसिफिक क्वेश्चंस। आपको जो इससे समझ आया ना वो बताओ, आपको जो समझ आया उसको प्रेजेंट करो अपने वर्ड्स में। जो इंटरव्यूअर है वो वन और मोर क्वेश्चन से, वन और मोर पर्सन से इंटरव्यू क्यों होता है, क्या मतलब है? वो हमसे ये इंटरव्यूअर हमसे ये पूछते हैं कि वो बात कैसे करता है, उनका इंटरेक्शन कैसा है, ये जानने। मुझे तो यही समझ में आया। इंटरव्यू होता क्या है? An interview is a one-to-one or more-to-one session, a question-answer round where the interviewer asks certain questions from the applicant, where he has to give answers based on the question. That question can be like personality based, or they can be the organization based. They can be different questions. So we have to give answers according to the questions, and then the interviewer, the employer decides whether we are suitable for the job, for the organization. That's it. Very good. मैम इंटरव्यू कहने का मतलब ये है कि इसमें इंटरव्यू सामने लेता है तो उसमें बात करने का तरीका, बैठने का तरीका और जो आंसर कर रहा है उसका आंसर देने का तरीका, ये सब चीज़ पे जज किया जाए। मैम जैसे कि इसमें लिख रखा है कि इंटरव्यू एक फॉर्मल डिस्कशन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा मतलब इंटरव्यूअर मिलकर एक बंदे से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं जो कि उस जॉब के लिए मतलब रिगार्डिंग होते हैं। उससे वो ये तय करते हैं कि हमें मतलब वो जॉब के लिए हम सूटेबल हैं कि नहीं है। इंटरव्यू में वन ऑन वन कन्वर्सेशन होती है एप्लीकेंट के और एम्प्लॉयर के बीच में, जिसमें वो हमसे क्वेश्चंस पूछता है और हम लोग के क्वेश्चंस के आंसर्स के बेस पे जज करता है कि हम कैसे आंसर्स दे रहे हैं और कि हम उस जॉब के लिए सुटेबल भी हैं या नहीं। इंटरव्यू एक फॉर्मल डिस्कशन होता है, वहाँ इंटरव्यू के लिए चाहे 1 पर्सन हो या 2 या से ज़्यादा पर्सन होते हैं, वो क्वेश्चन तो पूछते हैं, हमें आंसर देना फिर क्वेश्चन से बेस्ड हुआ है और हमारा वो बिहेवियर चेक करते हैं, जैसे डिसिप्लिन वगैरह चेक करते हैं। इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? कैपेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट जॉब के लिए। जॉब तो बच्चे वो बाद में कराएंगे ना आपसे। इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है मेनली कि हम जिस बच्चे को, जिस कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं, वो कैंडिडेट के अंदर क्या स्किल्स हैं, उसकी क्या कैपेबिलिटी है, वो हमारी कंपनी में कितना स्ट्रेंथ करता है, हम उससे कितना काम डिजर्व करते हैं, उसका इसका मैनर कैसा है। तो वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो आपने पढ़ाई की है, क्वालिफिकेशन है, बेसिक चीज़ें पूछते हैं, क्या आपने जो स्टडीज के लिए एक्सपीरियंस किया है वो उससे रिलेटेड पूछते हैं। हर एक इंटरव्यू में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछा जाता है जो सबसे अलग होता है और हमें उससे कुछ सीखने को मिलता है कि हाँ इंटरव्यू में हमसे ये चीज़ें और पूछी जा सकती। बेसिक कई बार क्वेश्चन इंटरव्यू आपसे ये भी पूछ लेता है, आज आप इंटरव्यू के लिए आए हो, आप कितनी स्टेयर्स चढ़ के आए हो, मुझसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी कभी भी पूछ सकता है, लेकिन आपको हमेशा उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमसे जो चीज़ें पूछे हम लोग नेक्स्ट इंटरव्यू में अगर जा रहे हैं तो हम वो चीज़ें क्लियर करेंगे। Got it? Next, confidence is key. Nandini, explain करो। Confidence is key. Confidence combination with preparation enhance the overall interview performance. First of all, confidence is a key of any success. If you have confidence to explain anything in front of
interviewer. So it's very good for you, that make you a good, आपको एक अच्छा मतलब बताता है कि आपके अंदर नॉलेज है और आप किसी भी चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो और किसी को अच्छे से समझा सकते हो। और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप एक अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप किसी भी इंटरव्यू को क्लियर करने का। कॉन्फिडेंस ना, चाहे आपको चीजें आती हो या नहीं आती हो, बट अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है ना तो आप जल्दी चीजें कैच भी कर लेते हो। आपको स्किल्स आपकी अच्छी हैं पर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि आप सभी को इस लाइन का मतलब नहीं समझ में आ रहा, नॉर्मल सेंटेंस है, समझ में आ रहा है, पर हम किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी चीजों को, वो बहुत मैटर करता है। हर एक किसी का अपना अपना पैटर्न होता है कि हम किस चीज को एक्सप्लेन करें। हमका भी है, मेरा भी है, आप लोगों का भी है, तो सबका पैटर्न अलग होता है। अब जैसे नंदिनी ने बताया, सबका डिफरेंस है, कोई और इस तरीके से अलग बता सकता है। Whatever we have learned today, this is the crux line. Okay. Whatever we learn from the interviewer and from our mistakes and even from our success, there could be some points we have. Maybe we have passed the interview, but still there could be something which we lack while giving interview. We may not be knowing it. Okay, but still maybe we have passed it. So those points, they add up to our experience. We should learn from them how we have to present to our next interview in another 2 years or so, right? So that is to be learned, and for every interview we have to prepare ourselves, and every preparation makes us more confident how we have to present ourselves in the next interview, how we have to present ourselves in front of any public person. It can be our family, it can be our interviewer, it can be our senior, it can be our peer, anybody. So everything is defined by confidence. Confidence, it covers your lacking things also, right? Where you are not knowing anything, that are covered under confidence, covered by it. So जैसे उसने बोला था मैनिपुलेशन, वो कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस से। तो वो कभी कभी होता है ठीक, but depends on circumstances where we have to manipulate. We should not manipulate the interviewer every time, because obviously he knows much more than us about the company, about the profile we have to work in. So there are certain points where we need to be manipulating, but the thing is, confidence is the key to success. Very good. Clap for her. तो आप अपनी बातों को, अपने वर्ड्स को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करो कि सामने वाला सुनने में इंटरेस्टेड हो। जब तक हम अच्छा बोलेंगे नहीं ना, सामने वाला हमें अच्छे से सुनेगा नहीं। सुनना भी अच्छा होता है और आपको स्पीच देना भी अच्छा आना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, जितनी लिसनिंग अच्छी होती है। ज़्यादा लोगों में इंटरेक्ट होंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बातचीत करने का तरीका सही होगा। जितना बार बार सबको खड़े होकर बताएंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल, हेजिटेशन खत्म। राइट। जो आप लोग नर्वस होते हो कि हम इंटरव्यू में जाएंगे, तो आप लोग अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि आप अपने बारे में नहीं जानते। आप 22-23 साल के हो, 20 प्लस होंगे, मे बी मोस्टली 20-18 प्लस है, तो क्या आप अपने आप के बारे में नहीं बता सकते? बट किसी ने भी इतना अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं दिया कि आप लोग अपने बारे में नहीं बता सकते, तो आप इंटरव्यू से क्या और बात करोगे? तो एटलीस्ट 4-5 सेशन लोगे तो अपने आप एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा।